वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10, 8 को छोड़कर तीन क्वेश्चन जो है एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है, वो है इक्विडिस्टेंट, अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अदर टू पॉइंट्स। बच्चों ये तीन क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये तीन के तीन एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है, इसलिए मैं पहले उसी कंसेप्ट को आपको क्लियर करूंगा कि जब हमारे पास कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट हो तो हमें वहां क्या करना चाहिए, और उसके बाद आप ये तीन क्वेश्चन करेंगे और फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको अलग से करवाऊंगा, क्योंकि जो इनसे थोड़ा सा हटकर है। बच्चों इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लिखते हैं इक्वी इक्वल होता है, इक्वी मीन्स इक्वल, डिस्टेंट मीन्स डिस्टेंस, यानी वो पॉइंट जो किसी दूसरे दो पॉइंट्स पर इक्वल डिस्टेंस पर हो, सेम डिस्टेंस पर हो। मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैं यहाँ कहता हूँ कि हमारे पास पॉइंट कोई P है, जो यहाँ पॉइंट कोई Q और यहाँ पॉइंट कोई R है। क्या आप मानेंगे कि P से Q तक और P से R तक सेम डिस्टेंस है? नहीं, क्योंकि PQ छोटा डिस्टेंस है PR। हम कहेंगे कि P इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R। अगर मैं बच्चों ऐसे लिखूं कि P से Q तक मेरा डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर और P से R तक डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R, ना कि Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q। अब जब बच्चों इसकी इक्वेशन हमने लिखनी है तो याद रखो कि आपने जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट कौन है बच्चों? पॉइंट यहां P है, P से ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो P से हम शुरू करेंगे, PQ इक्वल टू PR। हम ऐसे भी लिख सकते हैं QP इक्वल टू RP, लेकिन आपको बच्चों आगे कंफ्यूजन होगा। आपने क्या कर हिंट याद रखना है कि जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है उसी से आप क्या करेंगे, डिस्टेंस नापना शुरू करेंगे। P से Q की तरफ लिखा आपने PQ, P से R की तरफ लिखा आपने PR। ठीक है बच्चों, जब आपको पता चला कि PQ और PR इक्विडिस्टेंट है तो आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे PQ इक्वल टू PR, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से आप PQ की वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से PR की वैल्यू निकालेंगे। ये दोनों ही वैल्यूज आमने सामने आएंगी, इक्वल हो जाएंगी, रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप जो कुछ यहाँ निकालने के लिए पूछा गया होगा आपसे, वो आपसे निकल जाएगा। एक कॉन्सेप्ट बच्चों, अगर मैं आपको इसी किस्म की कोई और एग्जांपल दे दूं और मैं आपसे कहूं कि हमारे पास यहां कोई पॉइंट M है और X और Y दूसरे दो पॉइंट हैं जो M से इक्विडिस्टेंट है। अब आप बच्चों क्या लिखेंगे कि कौन सा पॉइंट दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है? वो है M। आप M से ही शुरू करेंगे कि MX इक्वल टू MY, तो आप डिस्टेंस फार्मूले से पहले MX निकालेंगे, फिर My निकालेंगे और उसके बाद आपका क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा। अब बच्चों एक और कंसेप्ट आता है, वो है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन X एक्सिस एंड Y एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन X एक्सिस एंड Y एक्सिस। बच्चों बहुत से क्वेश्चन आपको आएंगे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन X एक्सिस या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन Y एक्सिस। अब बच्चों आपने वहां X एक्सिस और Y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स खुद से लेने हैं। वो क्या लेंगे आप? अगर आपको बच्चों X एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स लेने होंगे तो आप क्या करेंगे कि आप ऐसे एक रफ में नंबर लाइन दे देंगे। X एक्सिस पर ढूंढना तो आप सिर्फ X एक्सिस ही दे देंगे। ये जैसे मैंने यहां दिया 0, 1, 2, 3, इसी तरह से यहां -1, -2 और -। मैं बच्चों आपको कहता हूं कि यहां पॉइंट एक P है, पॉइंट P है। बताओ बच्चों P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यानी P के कोऑर्डिनेट्स, ये जो 2 है ये X कोऑर्डिनेट है या Y कोऑर्डिनेट है बच्चों? ये X है, क्योंकि Y तो है ही नहीं हमारे पास। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे बच्चों 2, 0, क्योंकि X एक्सिस पर X की वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन Y एक्सिस जब है ही नहीं, दिया ही नहीं है, तो Y की वैल्यू क्या होगी? 0। इसका मतलब कि एनी पॉइंट ऑन X एक्सिस
इज इक्वल टू x कामा 0। x कामा 0 मीन्स कि x का कोऑर्डिनेट होगा, कामा 0 मीन्स कि y वहां 0 होगा। तो जनरलाइज जब हम करेंगे तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि x एक्सिस पर एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों x कामा 0, मतलब कि x की वैल्यू वहां होगी, y 0 होगा। और इसी तरह से बच्चों एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू, देखो बच्चों अब मैं y एक्सिस यहां देता हूं, ये मैंने y एक्सिस दे दिया, ये है y एक्सिस क्योंकि वर्टिकल लाइन होती है, ये बीच में मैंने 0 लगा दिया, ऊपर 1 2, नीचे -1 और -2। बच्चों मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं b। आप बताओ बच्चों b की x वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है क्योंकि x एक्सिस है ही नहीं, मैंने सिंपल एक लाइन दी है। तो b का कोऑर्डिनेट, b में जो x कोऑर्डिनेट वो 0 होगा, और b की जो y कोऑर्डिनेट है, b की जो y वैल्यू वो कितनी है बच्चों -1। यानी अगर आपने y एक्सिस पर कोई पॉइंट ढूंढना है तो वहां x की वैल्यू हमेशा 0 होगी और y की वैल्यू जो कोई दी होगी। तो हम यहां लिखे एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0 कामा y। पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू y एक्सिस पर, और पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू 0, ये है बच्चों x एक्सिस पर। अब बच्चों मैं इसको कंक्लूड करता हूं कि हमने जो आगे बढ़ना है, हमें दो कंसेप्ट मिलेंगे। एक इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट में जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगा उसी पॉइंट को नाम देकर वहीं से आप दो लाइनें बनाएंगे और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर आपसे पूछा होगा कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए होंगे तो आपने लेट करना कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एक्स कामा 0, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0। इसी तरह से अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट दिया होगा तो वहां पहली वैल्यू 0, क्योंकि हमेशा पहली वैल्यू x की होती है, तो 0 कामा y। ठीक है बच्चों, अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। बच्चों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। फाइंड द पॉइंट कहता है ऐसा पॉइंट ढूंढो ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पर। मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस पर हमने कोई पॉइंट ढूंढना है, ना उस पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ना ही उस पॉइंट का कोई नाम दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, विच इज, लेकिन वो पॉइंट जो क्या है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ये दूसरे दो पॉइंट, इनके कोऑर्डिनेट्स तो दिए हैं लेकिन नाम नहीं दिया है। तो जो x एक्सिस पर पॉइंट है ना उसका नाम दिया है ना उसके कोऑर्डिनेट दिए, इसका मतलब हमने नाम भी खुद ही रखना उसका, और कोऑर्डिनेट्स हम खुद सोचेंगे x एक्सिस पर क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं। दूसरे जो दो पॉइंट हैं 2, -5, -2, 9, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट दिए हैं लेकिन नाम नहीं दिया है। मैंने बच्चों यहां लिखा लेट द पॉइंट P इज ऑन द x एक्सिस। मैंने पहले जो x एक्सिस पर पॉइंट है उसका नाम रखा, कोऑर्डिनेट्स अभी नहीं रखे। Let the point P is on the x-axis which is equidistant from 2, -5, 2, -5 को नाम दिया मैंने Q, and -2, 9 उसको बच्चों मैंने नाम दिया R। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, जो बच्चों x एक्सिस पर पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बच्चों x, 0, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए। अब जब ये P Q से और R से इक्विडिस्टेंट, तो हमने दूसरा स्टेप क्या लिखा कि ये P इक्विडिस्टेंट, तो P से Q, P से R, ये दोनों इक्वल होंगे। ये बच्चों मैंने x एक्सिस ले लिया, ये बच्चों यहाँ पॉइंट P था और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे x, 0। यहाँ मैंने एक पॉइंट Q ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -5। यहाँ पॉइंट एक मैंने लिया R जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, 9। तो जब ये इक्विडिस्टेंट है P, तो मैंने P से लिया PQ इक्वल टू PR, ये मैंने लिखा। अब क्या करेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूले से पहले PQ निकालेंगे, फिर PR निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे और हमारा क्वेश्चन निकल आएगा। बाय डिस्टेंस फार्मूला पहले PQ निकाला हमने, तो फार्मूला क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मैंने बच्चों P और Q लिया, ये बच्चों P, ये बच्चों Q। पहली वैल्यू x - 2 का होल स्क्वायर पहली ब्रैकेट में,
दूसरी वैल्यू 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर दूसरी ब्रैकेट में। अब बच्चों ये x माइनस 2, ये अनलाइक टर्म है, x में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ आइडेंटिटी लगेगी। कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये 2 स्क्वायर, बिल्कुल गलत है। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab मीन्स 4x प्लस बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ तो 5 का स्क्वायर। यहाँ बच्चों है x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 5 आर 25। अब बच्चों यहाँ 4 और 25 कांस्टेंट, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास पी क्यू कितना निकला, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 निकला पी क्यू। अब बच्चों मैंने पी आर निकालना है, ये मैंने पी आर निकाला, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाया। अब मैंने किस को लेना है बच्चों, पी और आर को। फिर देखो पहली वैल्यू कौन सी बच्चों, x माइनस -2 का होल स्क्वायर, ये लिखा बच्चों मैंने पी आर के लिखा मैंने x माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ x माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बना x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर से बच्चों एक आइडेंटिटी, ऊपर थी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 2ab मीन्स 4x और 9 9 आर 81। हमारे पास यहाँ 4 और 85 कॉन्स्टेंट्स हैं, तो पी आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। लेकिन पी क्यू और पी आर इक्वल हमने लिखा है, बट पी क्यू इक्वल टू पी आर, तो इनकी वैल्यू भी लिखेंगे हम। पी क्यू की वैल्यू ये है, पी आर की वैल्यू स्क्वायर रूट दोनों साइड कैंसिल, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल। अब हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड है बच्चों माइनस 4x, राइट साइड है प्लस 4x, ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। अगर मैं राइट हैंड वाले 4x को प्लस 4x को लेफ्ट लाऊं तो ये माइनस 4x हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो पहले माइनस 4x है वो दूसरा माइनस 4x कैंसिल नहीं हो सकता है, कैंसिल होगा माइनस 4 प्लस। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से माइनस 4x को राइट साइड ले जाऊं, यहाँ पहले से ये 4x, इधर से जो माइनस 4x वो प्लस 4x, तो तब भी प्लस 4x कैंसिल नहीं। तो आप याद रखेंगे कि इक्वालिटी साइन के दोनों साइड जो सेम वेरिएबल और सेम पावर हो वो कैंसिल। जैसे यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ प्लस है, ये कैंसिल, क्योंकि अगर मैं किसी एक एक्स स्क्वायर को लेफ्ट या राइट ले जाता उसका साइन चेंज हो जाता तो वो कैंसिल हो सकता है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से प्लस 4x को लेफ्ट साइड लाया, ये बच्चों लेफ्ट साइड लाकर माइनस 4, तो माइनस 4x माइनस 8x, 85 और 29 को मैंने राइट साइड लिया तो माइनस 29, 85 माइनस 29 56। अब बच्चों x को माइनस 8 से मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड होगा, x इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8 7 56, यानी x निकला हमारे पास बच्चों -7। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या है बच्चों हमारे पास -7, 0। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ q 0, 1 is equidistant from P 5, -3 and R x, 6, find the values of x, also find the distances QR and PR। ये है बच्चों क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को समझते हैं पहले। इफ Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए हैं 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट। कौन है बच्चों इक्विडिस्टेंट? Q है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कौन था इक्विडिस्टेंट? P था। वो कहाँ था? x एक्सिस पर। लेकिन ये कहाँ है बच्चों? 0, 1। ये लग रहा है कि x इसका 0 है, इसका मतलब ये y एक्सिस पर, लेकिन यहाँ हमें 0, y लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0, 1। ये इक्विडिस्टेंट है। एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट 5, -3 है, दूसरा पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट x, 6 है। ये जो R पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट इसने नहीं दिया, उसकी जगह x लिखा और हमने इस x की वैल्यू निकाल ली। बल्कि यहां लिखा बच्चों फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, यानी x की 2 वैल्यूज निकल सकती है। ठीक है, हमने दोनों वैल्यू निकाल ली है और जब x की वैल्यू हमारे पास यहां निकल आएगी उसके बाद फिर बच्चों हमने QR का डिस्टेंस भी निकालना है और PR का डिस्टेंस भी निकालना है। बच्चों क्वेश्चन का पहला हिस्सा वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों क्योंकि इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नहीं है,
इसलिए पहले मैंने उसको नहीं किया। मैं पहले इक्वी डिस्टेंट वाले क्वेश्चंस को कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इक्वी डिस्टेंट वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब हमारा सोल्यूशन आएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या है बच्चों, 0,1। और ये जो पॉइंट है बच्चों, ये कौन सा, ये इक्वी डिस्टेंट वाला है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर 5,-3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या है बच्चों, x,6। Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। बच्चों मैंने आपको कहा था कि ट्रिक क्या है हमारा, कि जो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है उसी से लाइनें बनाओ। तो एक लाइन क्या बनेगी बच्चों, दिस मीन्स Q से P तक QP इज इक्वल टू Q से R तक QR। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्टेंस फार्मूले से पहले QP निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम QR। तो यहां लिखेंगे हम बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो QP इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बच्चों कहां है Q, ये है Q, ये है P। तो बच्चों पहली वैल्यू 5-0 होल स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू -3-1 होल स्क्वायर। तो बच्चों QP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर बच्चों 25, -3 और -1 कितना बच्चों, -4। यहाँ आइडेंटिटी नहीं लगेगी क्योंकि ये लाइक टर्म्स हमको ऐड कर रहे हैं, -0 -1 -4। -4 का स्क्वायर बच्चों हुआ 16, तो +16 हमने क्या निकाला, दिस गिव्स अस QP इक्वल टू √41। इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। अब हम बच्चों किसको निकालेंगे, QR को। फिर से लिखेंगे हम बाय डिस्टेंस फार्मूला QR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब हम ये टिक दोनों खत्म करेंगे। अब लेंगे हम यहाँ Q और यहां से R। फिर से बच्चों पहली वैल्यू हमारे पास आएगा x-0 का होल स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू 6-1 का भी होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो QR इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बच्चों फिर आइडेंटिटी नहीं लगेगी क्योंकि x-0 x हो, तो यहां सिंपल आएगा x स्क्वायर, 6-1 बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 25। यानी हमारे पास दिस गिव्स अस QR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 25, ये भी बॉक्स में। लेकिन ये दोनों ही इक्वल है, ये लिखा हमने, यहां लिखेंगे स्टेटमेंट छोटा सा, बट QP इज इक्वल टू QR, डाल दो वैल्यू, QP की वैल्यू है बच्चों √41 इज इक्वल टू √ ऑफ x स्क्वायर प्लस 25। बच्चों स्क्वायर रूट दोनों साइड कैंसल, हमारे पास आएगा बच्चों 41 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। ये हमें क्या देगा बच्चों, x स्क्वायर हम यही रखेंगे, 25 को ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, x स्क्वायर इक्वल टू 41 माइनस 25। दिस गिव्स अस x स्क्वायर इक्वल टू 16। This means x इक्वल टू +-4। बच्चों x इक्वल टू +-4 क्यों लिखा मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता था x स्क्वायर इक्वल टू √16, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 नहीं बच्चों, x स्क्वायर इक्वल टू +-16। ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमने लिखा है कि -b +-√। ये +- क्यों आता है बच्चों, हमारे पास है x स्क्वायर इक्वल टू 16। अब हमारे पास x इक्वल टू +-4 कैसे आएगा बच्चों, जब हम 16 को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करें, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, 16 मीन्स बच्चों ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, a प्लस b, यानी x प्लस 4 इंटू x माइनस 4। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 16 जो है ये बेसिकली आइडेंटिटी है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ये आइडेंटिटी जब हम खोलते हैं, इसके जब हम फैक्टर्स निकालते हैं, एक फैक्टर निकलता है x प्लस 4, एक फैक्टर निकलता है x माइनस 4। आप देख सकते हैं
कि x में मैंने अगर 0 करना तो x में एक बार मैं 4 को ऐड कर रहा हूं और इसी 4 को मैं एक बार सब्ट्रैक्ट। तो इस स्टेटमेंट को शॉर्ट करके जब हम लिखेंगे, हम लिखते हैं कि x में एक बार 4 को ऐड करना है और x में एक बार 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों जब आपके पास ऐसी जैसी कोई सिचुएशन आती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, जो भी अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर है, जब आप स्क्वायर को राइट साइड ले लेंगे तो आपने क्या करना है कि एक बार आपने प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन लगाना है, इसलिए कि यहाँ ये एक आइडेंटिटी बनती है। अब बच्चों हमारे पास x की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को एक बार +4 लेकर हमने क्या निकालना है, QR भी निकालना है और PR भी निकालना है। अब मैं बच्चों यहां लिखता हूं when x इक्वल टू +4, मैं +4 से QR और PR निकाल, और आप बच्चों जब आप x की जगह, या मैं -4 लेता हूं, आप +4 से इसकी वैल्यू निकालना। अब बच्चों क्या निकालना हमने पहले, QR इक्वल टू, ये देखिए बच्चों यहां लिखेंगे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q हमारे पास क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q हमारे पास दिया हुआ है, ये है बच्चों 0,1। फिर बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ये है बच्चों 5,-3। उसके बाद बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, ये था बच्चों हमारे पास x,6। अब हमने x कितना लिया बच्चों, -4, तो -4,6। इसी तरह से बच्चों आप जो है वो जब आप x को +4 लेंगे, इसी तरह से तीनों का। अब हम क्या करेंगे, पहले क्या निकालना हमने, QR, तो यहां लिखेंगे हम QR इक्वल टू, डालो डिस्टेंस फॉर्म, ये बच्चों Q, ये बच्चों R, तो क्या आएगा, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों QR आपके पास कितना आएगा, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि -4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर बच्चों 25 होगा। दिस गिव्स अस QR इक्वल टू √41 निकला बच्चों QR। अब हमने क्या निकालना है बच्चों, PR, यहीं से निकालेंगे हम बाय डिस्टेंस फार्मूला। PR इक्वल टू, ये बच्चों P और ये है R, तो ले लो पहली वैल्यूज फिर से, √(-4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों PR किसके बराबर आएगा हमारे पास, ये आएगा 81 प्लस 6 + 3 बच्चों फिर से 81, क्योंकि -4 और -9 हुआ, -9 का स्क्वायर 81 होगा, और बच्चों माइनस प्लस 6 + 3 9 का स्क्वायर 81 हुआ। तो हमारे पास क्या आया बच्चों, PR इक्वल टू 2 × 81 आएगा बच्चों, क्योंकि 2 बार 81 को, तो हमारे पास आएगा दिस गिव्स अस PR इक्वल टू 9√2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम चाहें तो PR यहीं पर हम PR को ऐसे भी लिख सकते हैं, PR इक्वल टू √162। तो ये हमारे पास निकला बच्चों PR, और ये निकला हमारे पास QR। अब बच्चों आप इसके बाद आप x को +2 ले लेंगे, फिर आपके पास आए कोऑर्डिनेट्स Q के, तो यही है, P के यही है, और R के कोऑर्डिनेट आपके पास बनेंगे 4, 6, और इसी तरह से आप आगे ये 2 वैल्यूज खुद निकाल सकते हैं।